नमस्कार, मैं अमित पांडे जोशी स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पे। आज हम बात करेंगे फूलों के बारे में, फूलों के सामर्थ्य के बारे में। फूल प्रकृति के दिए हुए अनुपम उपहार हैं हम मानव जाति के लोगों के लिए। तो सबसे पहले फूलों में बात आती है गेंदे के फूल की। गेंदे का जो फूल होता है यह हमारे जीवन में आकर्षण क्षमता को बढ़ाता है। प्रत्येक दिन भगवान श्री हरि विष्णु को गेंदे का फूल अगर अर्पित किया जाए, फूलों की माला अर्पित की जाए तो संतान से जुड़ी हुई समस्याएं, संतान से जुड़ी हुई हर परेशानी दूर होती है। गुरु ग्रह को मजबूत करने के लिए सोमवार के दिन शिवलिंग पर अगर गेंदे के फूल अर्पित किए जाएं तो निश्चित रूप से भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। माता सरस्वती को पीले गेंदे का फूल अर्पित करने से ज्ञान और विद्या की प्राप्ति होती है। हनुमान जी महाराज को लाल गेंदे का फूल अर्पित करना चाहिए, इससे कर्ज से मुक्ति मिलती है। अगर आप कर्ज से घिरे हुए हैं तो हनुमान जी महाराज को लाल रंग के गेंदे के फूलों की माला अर्पित करें। वैवाहिक जीवन में यदि आपके तनाव आ रहा है तो हर दिन गेंदे के फूल में थोड़ा सा कुमकुम लगा लें और तुलसी के पौधों के अर्पित करें। बुधवार के दिन पीले गेंदों के फूलों के साथ दुर्वा पिरोकर भगवान गणेश को अर्पित करने से यश, कीर्ति, धन और अच्छे गुणों का विकास होता है, अच्छे भाग्य की प्राप्ति होती है। गेंदे के फूल बहुत सामर्थ्यवान होते हैं, इनकी माध्यम से भगवान को प्रसन्न करना बहुत आसान हो जाता है। चाहे माता दुर्गा हो, चाहे भगवान शिव हो या गणेश जी हो, आप हर पूजन में गेंदे के फूल का प्रयोग कर सकते हैं। गेंदे के फूल का प्रयोग करने से जीवन में प्रेम, सौहार्द और धन की वृद्धि होती है। अब बात करते हैं दूसरे फूल की, गुड़हल के फूल की। गुड़हल का फूल लाल रंग का हो तो बहुत अच्छा माना जाता है, ऊर्जावान माना जाता है। गुड़हल का फूल मंगल और सूर्य से जुड़ा हुआ है। माँ दुर्गा और सूर्य की उपासना में गुड़हल के फूल का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। नियमित रूप से माँ दुर्गा को अगर गुड़हल का फूल अर्पित किया जाए तो विरोधियों पर विजय मिलती है, यश की प्राप्ति होती है, कीर्ति बढ़ती है, प्रतिष्ठा बढ़ती है। जल में गुड़हल का फूल डालकर सूर्य को अर्घ्य देने से आँखों की और हड्डियों की समस्या दूर होती है, नेत्र विकार समाप्त होते हैं, यश कीर्ति बढ़ती है। मंगल ग्रह अगर आपकी कुंडली में कमजोर है, संपत्ति के मामलों में बाधा आ रही है, कोई प्रॉपर्टी का मुकदमा चल रहा है, कानूनी मामलों में आप फंस गए हैं, तो हनुमान जी को प्रत्येक दिन 40 दिन लगातार गुड़हल के फूलों की माला अर्पित करें। राजनीतिक क्षेत्र में सफलता चाहते हैं तो माँ दुर्गा को 5 गुड़हल के फूल, लौंग और कपूर एक साथ अर्पित करें। लौंग आप अर्पित करें और कपूर जला के माता की आरती करें। कुंडली में राहु और केतु का अगर अशुभ प्रभाव है तो अनार के फूल का प्रयोग बहुत कारगर होता है। कैसे प्रयोग करना है? अनार का फूल शहद में डुबोकर हर सोमवार के दिन भगवान शिव को अर्पित करें। यह बड़े से बड़े कष्ट को दूर करता है, बड़े से बड़ी बीमारी को दूर करता है। माँ लक्ष्मी को अनार के दानों का भोग लगाने से धन संबंधी समस्या दूर होती है, दरिद्रता से मुक्ति मिलती है। देखिए, अनार के दानों से माता लक्ष्मी का जो श्रीयंत्र होता है उसका सहस्रार्चन भी किया जाता है। तो अनार के दानों से आप माता का सहस्रार्चन भी कर सकते हैं। अनार के पंचांग में, पंचांग मतलब उसका छाल, पत्ता, लकड़ी, फल सब में मिला करके गिलोय मिला के तिलक लगाने से व्यक्ति का आकर्षण सामर्थ्य बढ़ता है। घर के दक्षिण पूर्व दिशा में अनार का पेड़ लगा सकते हैं, इससे कोई दोष नहीं होगा। इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है, सकारात्मकता बढ़ती है। अब बात करते हैं गुलाब के फूल की। गुलाब के फूल के बारे में सिर्फ इतना कहूँगा कि रिश्तों पे सीधा असर डालता है गुलाब का फूल। लाल गुलाब का संबंध मंगल से है और इसकी खुशबू का संबंध शुक्र ग्रह से है, दोनों में अंतर है। गुलाब के फूल के उपाय से प्रेम, आकर्षण, रिश्तों में मिठास और आत्मविश्वास बढ़ता है। माता लक्ष्मी को नियमित गुलाब का फूल अर्पित करने से आर्थिक स्थिति में सुधार होता है। दूसरों को गुलाब देने से आपके रिश्ते मजबूत होते हैं, वैवाहिक जीवन भी अच्छा रहता है। किसी भी शुक्ल पक्ष के पहले मंगलवार से शुरू करके 11 गुलाब के फूल बजरंग बली पर 11 मंगलवार चढ़ाएं तो हर प्रकार की मनोकामना पूर्ण होती है। धन प्राप्ति के लिए पान में गुलाब की 7 पंखुड़ियां रख के माँ लक्ष्मी को अर्पित करें, क्योंकि पान का पत्ता ऐश्वर्य बढ़ाता है। जब उसमें गुलाब की पंखुड़ियां आप डालेंगे तो कहीं न कहीं तमाम प्रकार के विपत्तियों को, दरिद्रता को दूर करने वाला सिद्ध होगा। महालक्ष्मी कृपा से सब प्रकार की आपकी विपत्ति दूर हो जाएगी। अब बात करते हैं कमल के फूल की।
कमल के फूल की बात कहूँ तो कमल पे तो माता का ही निवास होता है, क्योंकि कमल का फूल दैवी फूल है। कमल के फूल का प्रयोग पूजन में हमेशा होता रहा है। कमल का फूल कहीं न कहीं भरपूर ऊर्जा और सात्विकता प्रदान करता है। एकादशी के दिन भगवान श्री कृष्ण को कमल के 2 फूल अर्पित करें। इस उपाय से आपको संतान का सुख मिलेगा। हर दिन कमल का फूल माँ लक्ष्मी को अर्पित करने से अखंड सुख, अखंड लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। महालक्ष्मी के यंत्र श्री यंत्र के सामने कमल गट्टे की माला से ओम माँ महालक्ष्मी नमः, ओम माँ महालक्ष्मी नमः या ओम श्रीं श्रीयै नमः, इस मंत्र का जप करने से आर्थिक उन्नति होती है, आर्थिक विपन्नता समाप्त होती है। कमल वासिनी कहा जाता है माँ लक्ष्मी को। कमल पे बैठने वाली है महालक्ष्मी, इसलिए कमल का जो पुष्प है यह कहीं न कहीं सीधे महालक्ष्मी को आकर्षित करता है, धन को आकर्षित करता है। श्वेत रंग के जो कमल होते हैं वो श्री हरि विष्णु को अर्पित किए जाते हैं, और जो रक्त वर्ण लाल रंग के जो कमल के फूल होते हैं वो माता महालक्ष्मी को समर्पित किए जाते हैं। और जो भगवान श्री हरि विष्णु हैं, उनके जो अवतार श्री राम श्री कृष्ण हैं, इनको भी राजीव नयन कहा जाता है, कमल लोचन कहा जाता है, अर्थात इनकी आंखें कमल जैसी हैं तो कितनी सुंदर हैं। और कमल के पुष्प से विजय के लिए भगवान शिव का पूजन किया जाता है। जैसे प्रभु श्री राम ने भगवान शिव और माता दुर्गा का जब आवाहन किया, जब रामेश्वरम की स्थापना की, तो दुर्गा जी का जब अर्चन करने लगे प्रभु श्री राम, तो उन्होंने कमल से सहस्रार्चन किया, कमल के फूल से। तो कमल के फूल से अगर आप माता दुर्गा और शिव का अर्चन करते हैं, विशेष करके माता दुर्गा का अगर आप सहस्रार्चन करते हैं दुर्गा सहस्र नाम से, तो आपके सामने रावण जैसा ही शत्रु क्यों न हो, वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा और विजय आपकी होगी। ये मैं नहीं, ये आप रामचरितमानस पढ़ लीजिए, रामायण पढ़ लीजिए। ये भगवान श्री राम की जो विजय यात्रा है, वह विजय यात्रा संदेश देती है। कमल के पुष्प से माता दुर्गा का अर्चन सब प्रकार के विरोधियों, सब प्रकार के बुरी शक्तियों का नाश करने में सहायक होता है। इन उपायों को करके, इन पुष्पों का अपनी सुविधा अनुसार, अपनी आवश्यकता अनुसार प्रयोग करके आप अपने जीवन में ग्रह पीड़ा से, सब प्रकार के दोषों से मुक्त हो सकते हैं। यश, धन, कीर्ति, समृद्धि के भागी बन सकते हैं। जय माँ विंध्यवासिनी।